बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज ही हमारी वीडियो नंबर 2 है क्रूड ऑपरेशंस वाली वीडियो सीरीज़ की। इसमें हम लोग देखेंगे डिलीशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म खोल लेंगे। यहाँ पे मैंने डिलीशन का बटन ऐड कर दिया है इन सेशन के साथ साथ ही। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन के ऊपर वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप प्रेस करके आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया गया है। इन सेशन वाली वीडियो में ही हमने क्रिएट किया था। और अगर डाटाबेस की कनेक्टिविटी की भी वीडियो नहीं देखी और एकल डाटाबेस को कैसे विजुअल स्टूडियो 19 के साथ कनेक्ट करना है वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आई बटन के अंदर दे दूँगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डिलीशन वाला बटन ऐड कर लिया था, इसे डबल टैप करेंगे। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिज़ाइन के अंदर जाकर डिलीट का नेम रख दिया था। दोबारा से दिखा देता हूँ। और टेक्स्ट के अंदर भी डिलीट रख दिया था, ये टेक्स्ट के अंदर डिलीट रख दिया और डिज़ाइन के अंदर भी डिलीट रख दिया। तो बेसिकली कोड के अंदर हमारे पास सिर्फ डिलीट के नाम से ही हमारे पास बटन शो होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डाटाबेस है वो कनेक्टेड है या नहीं। तो हमारे पास कनेक्टेड डाटाबेस है sar.exe के नाम से। और ये देखिए क्रूड टेबल भी खुला हुआ है, इसके अंदर सारे कॉलम्स जो हमने क्रिएट किए थे पिछली वीडियो में वो सारे इसके अंदर हैं। तो डाटाबेस भी कनेक्टेड है हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो चीट शीट है ना डिलीशन की वो खोलेंगे, उसमें से कोड लेंगे। मैंने पहले का ही कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डिलीशन वाले बटन के अंदर कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये एक यूनिवर्सल कोड है, ये हर तरीके के डिलीशन के लिए काम करेगा। और इसको मैं उठा के इन सेशन के बाद ले आता हूँ ताकि एक्सेस करने में ईजीनेस हो। तो ये इन सेशन के बाद ही आ गया है सॉर्टेड वे के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जैसे आपको बताया था सिंटेक्स क्या था। यहाँ पे हम लोग डिलीट फ्रॉम, इसके अंदर यहाँ पे जो आपकी टेबल का नाम जो भी है वहाँ पे आपने ये टेबल का नाम लिखना है। और यहाँ पे जिस एंट्री को डिलीट करना है वो लिख देनी है, उसके कॉलम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी को इसलिए लिया है क्योंकि आईडी का पर्पस ये है कि आईडी एक प्राइमरी की मैंने बनाई थी। आप यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईडी है ना ये प्राइमरी की है एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्योंकि यूनिक कॉन्स्टेंट होता है तो इसलिए हम लोग अगर उसे ही डिलीट कर देंगे, एक एंट्री को डिलीट करेंगे पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो यूनिक कॉन्स्टेंट का ये भी मकसद होता है कि आपकी जो और कोई वैल्यू होगी ना वो यूनिक कॉन्स्टेंट की इक्वल नहीं होगी। लाइक अगर मेरे पास, जैसे आप यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 1123 के साथ एक रो है, फिर अलग उसकी आईडी है दूसरे वाले की, फिर अलग आईडी है। तो ये यूनिक कांस्टेंट है, हर आईडी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा प्राइमरी की वाला ही आप कंसिडर करिएगा, क्योंकि अगर प्राइमरी की डिफरेंस होती है, अगर हम लोग नेम नेम लेट्स सपोज नेम डिलीट कर देते तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैं नेम एंटर करता हूँ, लाइक मैं आपको इंसर्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1345 ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, मैंने इंसर्ट किया है। अब आपको मैं टेबल शो कराता हूँ। अब देखें अगर मैं नेम सेलेक्ट करता ना तो नेम से ये होता है, ये जो 1345 वाली आईडी है और जो ये वाला नेम है ये दोनों सेम है लेकिन आईडीज़ डिफरेंट है। तो दोनों को ही डिलीट कर देता, दोनों रोज़ को, जबकि हम लोग सिर्फ एक रो को ही चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग आईडीज़ ही हमेशा इसमें लेंगे डिलीशन के लिए, क्योंकि फिर वो एक सेपरेट एंटिटी ही डिलीट होगी हमारे पास। तो ये रीज़न था हमारे पास प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को डिलीशन वाले कोड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने सिर्फ एक एंट्री डालनी है 1345। इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ 1345 को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1345 और मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेता हूँ। जैसे लिखता हूँ यहाँ पे गज़ल, और यहाँ पे जेंडर में मैं फ़ीमेल लिख देता हूँ फ़ीमेल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23। तो हमारे पास डाटाबेस के अंदर तो गज़ल के नाम की 1345 पे गज़ल का नाम नहीं पड़ा हुआ और हमारे पास साद पड़ा हुआ है। तो मैं डिलीट करूँगा तो ये बस शो कराएगा, डिलीट करेगा, क्योंकि प्राइमरी की को डिलीट कर रहा है। और प्राइमरी की हमारे पास ये थी 1345 की आईडी, सिर्फ आईडी को देख के डिलीट करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे साद वाला कॉलम डिलीट हुआ है 1345 के नाम से। और यहाँ मैंने गज़ल, मैं चाह रहा था जिसका नाम गज़ल हो और जिसका जेंडर फीमेल है और जिसकी एज 23 है वो आईडी इसके ऊपर पड़ी हुई है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट एक चेक लगाना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ आईडीज़ को ही डिलीट कर सकें। जब भी हम लोग डिलीट का बटन दबाएं तो सिर्फ आईडी एंटर करें और कोई चीज़ एंटर ना करें, क्योंकि वो गलत नाम एंटर कर दे और वो भी डिलीट कर देगा, लेकिन वो उस नाम को डिलीट नहीं करेगा बल्कि उस आईडी के साथ जो रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे साद था तो साद को डिलीट किया उसने, गज़ल फीमेल तो कभी पढ़ा ही नहीं था इसके ऊपर,
तो ये हमारे पास कम्प्लीटली आईडीज़ के ऊपर रिलेटेड। मैं यहाँ पे एक वो वैलिडेशंस दिखाऊंगा कि हमारा जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस है ना वो सारे उनके ऊपर कोई भी चीज़ ना पड़ी हो, सिर्फ आईडी के ऊपर पड़ी हो जब भी डिलीशन हो रही है। तो यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट की लिखता हूँ, इफ़ नेम डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल टू नल। कोई चीज़ पड़ी हुई है, लाइक वो नल नहीं है और कोई चीज़ उसके ऊपर पड़ी हुई है, नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे पास शो करा दे मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैंने इधर शो करा दिया। मैं एल्स के अंदर एल्स इफ़ और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने वैलिडेशन दिखाई हैं कि डिलीशन के लिए उसके पास बाकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना नल हों। और यहाँ पे लिखता हूँ सादिया और यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल और यहाँ पे लिखता हूँ 27। तो मैं डिलीट करूँगा ना, देखें उसने टेक्स्ट बॉक्स शो करा दिया और उसने कहा है कि हम लोग ये डिलीट नहीं कर सकते, बाकियों को न रखिए क्योंकि सादिया तो पड़ी नहीं हुई है 1123 के ऊपर। तो इसलिए अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ साद भी लिखूँगा ना, साद, और यहाँ पे करेक्ट भी डालता हूँ एंट्रीज, तब भी वो कहेगा कि हमारा जो नेम टेक्स्ट बॉक्स है वो फील्ड है। लेट्स सपोज कि मैं नेम को कर देता हूँ, यहाँ पे वो कह देगा जेंडर टेक्स्ट बॉक्स फील्ड है। लेट्स सपोज मैं जेंडर भी डाल देता हूँ तो यहाँ पे कहेगा वो एज टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, अब डिलीट करता हूँ तो देखें डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इस चीज़ को रन करूँगा तो हमारे पास देखें डाटाबेस में से वो रिमूव हो चुका है और हमारे पास वासिफ और मेल टॉप के ऊपर आ गया। तो ये थी वैलिडेशन इसके ऊपर। तो अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लिख दें यहाँ पे इस तरीके से नेम नेम डॉट फोकस फोकस, इससे ये होगा कि हमारे पास अगर ये ना होता ना, लेट्स सपोज कि मैंने जेंडर जेंडर के लिए मैं टेस्ट करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 2222 नेम मेरे पास खाली है, नेम मेरे पास फील्ड लेट्स सपोज, और जेंडर खाली है, जेंडर भी नेम हमारे पास नहीं, ये जेंडर हमारे पास फील्ड है और ये। अब देखिए जब मैं डिलीट करूँगा ना तो जेंडर वाला और उसके बाद ये हमें फोकस नहीं कर रहा है जेंडर के, बल्कि जेंडर डिलीट करो। जबकि अगर हम लोग नेम के अंदर जो मैंने लिखा था नेम डॉट फोकस, उसका ये कमाल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ये एंटर करता हूँ कुछ भी, तो देखिए जब मैं नेम को, ये देखें वहाँ पे कर्सर आ चुका है, यहाँ पे मेरे कर्सर को लाने के बगैर ही वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो डॉट फोकस का ये मकसद है। तो मैं यही चीज़ अब सारों के ऊपर लिखा दूँगा। अब कोई भी डाटा वगैरह अगर एंटर है तो वो उसके ऊपर फोकस करेगा उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कि इसके अंदर से डाटा हटाओ, मैंने इसके ऊपर अपना वो कर्सर लेकर आया हूँ, इसके अंदर डाटा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला था इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास डिलीट का भी हो चुका है। उसके बाद हम लोग इंसर्शन के अंदर भी सेम हम लोग वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्शन के अंदर एम्प्टी की वैलिडेशन लगाई थी यहाँ पे। ये वैलिडेशन जो है हमारे पास ये इसलिए है कि अगर टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हैं अगर हमारे पास, तो वो तो इंसर्ट नहीं करेगा ना। अगर किसी एक में भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो वो उससे कहेगा कि सारों में इंसर्ट करो। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं इंसर्शन के लिए हमारी वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रही है नहीं। 1122 एंड नेम जो है हमारे पास है खालिद। हमारे पास जेंडर के अंदर वो क्या है, जेंडर एंटर करो, तब तक नहीं हम लोग एंटर कर सकते, जब तब तक हम इंसर्ट नहीं कर सकते। वो हमसे ये इसलिए है कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। मेल एंड देन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, कहता है एज एंटर करें, तब तक भाईजान आप नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे करता हूँ 76।
तो वो इंसर्ट करेगा डाटा और एज़ यूजुअल इसे हम लोग चला के देखेंगे। तो ये देखें, खालिद विद द एज ऑफ 76 एंड अ जेंडर ऑफ मेल हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द डाटाबेस। अब हम लोग देखेंगे इसे डिलीशन वाले के लिए प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। डिलीशन के लिए हमारी जो वैलिडेशन है वो काम कर रही है नहीं। डिलीट करेंगे, यस, तो हमारे पास नहीं डिलीट हो सकता, तो ये डिलीट हो गया हमारे पास। अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है और हम लोग क्या कहते हैं उसे फिर भी डिलीट करें। लाइक यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2222 एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा डाटाबेस के अंदर और मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ। 2222 को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट, तो वो उसके लिए काम ही नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है डाटाबेस के अंदर। डाटा नॉट फाउंड, होपफुली ये चल जाएगा। एंड ये देखें डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास 2222 नहीं था डाटाबेस के अंदर पीछे पड़ा हुआ, तो उसने कह दिया कि भाईजान 2222 है ही नहीं डाटाबेस के अंदर, तो उसे वो डिलीट ही नहीं कर सकता। एक और चीज़ मैंने ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज अगर आईडी कोई नहीं दी हुई उसने, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ id डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू नल। लाइक हमारे पास आईडी अगर कोई भी नहीं देता वैसे ही डिलीट का बटन दबा देता है, तो फिर क्या करें कि आईडी वाला जो कॉलम है वो हमारे पास एम्प्टी हो ही नहीं सकता। चला के देखेंगे एक दफ़ा, साथ ही हम लोग ये खोल लेते हैं। हमारे पास हमने वासिफ डिलीट करना है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग डिलीट का बटन दबाते हैं तो हो गया इंटर वैलिड आईडी। अब हम लोग इसे करते हैं 1107 और हम कहते हैं हमारे पास ये जनाब हैं हमज़ा, जेंडर के अंदर कुछ भी नहीं देते और ये हमारे पास चल रहा है नेम टेक्स्ट बॉक्स सीम्स टू हैव डाटा, तो हमें वो चीज़ मूव करनी पड़ेगी। अब हम लोग डिलीट करेंगे तो डिलीशन हमारे पास सक्सेसफुल हो चुकी है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो हमारे पास वासिफ भी हट चुके हैं, तो उसका मतलब है कि हमारा इंसर्शन और डिलीशन सही से काम कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी इंसर्शन एंड डिलीशन की कि कैसे परफॉर्म करनी है और क्या क्या वैलिडेशंस हमने लगाई और कैसे वैलिडेशंस को यूज़ करते हैं सी शार्प के अंदर। बाकी अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी है तो आप काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।